हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी दो अंडर ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग की रिजल्ट आउट कर दी गई और कट ऑफ आपको आप सभी ने देख ही लिया होगा अपने जोन से। इसके साथ ही साथ जित जो टाइपिंग मतलब नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है उसकी रिजल्ट तो नहीं आई, बट आप सब ने अपना मार्क्स देख लिया होगा। तो अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का सबसे ज्यादा डिमांड यही है कि सीसीटीसी की कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि देखो, इस बार वैकेंसीज में जो एनटीपीसी की वैकेंसीज आई थी अंडर ग्रेजुएट वाली, उसमें जो है 2022 सारे जोन को मिलाकर सीसीटीसी की वैकेंसीज थी, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की थी। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों का जो है, और जोन वाइज में भी बहुत सारे जगह जोन जो है इसकी वैकेंसी ज्यादा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर प्रेफरेंस देखोगे तो मैक्सिमम लोग का प्रेफरेंस यही होगा, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है इसके लिए इसके कट ऑफ जानने के लिए बेचैन है, क्योंकि टाइपिंग की कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड दिख रही है। अब कंफ्यूजन ये है कि सभी कोई जब इसी को प्रेफरेंस माने होंगे तो फिर इसकी कट ऑफ ज्यादा हाई चली जाएगी, उसी के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, मैं आपको टोटल 21 जोन की कट ऑफ एनालिसिस देने वाला हूँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो आप जो है ये तीसरा जोन है, ठीक है। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है प्रो रेटेड वेस्ट करके, आप जाके वहां पे इजीली चेकआउट कर सकते हो। आज हम कर रहे हैं मुंबई जोन को कवर। इससे पहले मैंने आपको प्रयागराज जोन और गोरखपुर जोन का एनालिसिस करके दे दिया है। और ये सारे के सारे जो है, क्योंकि बाद में आप कमेंट करते हो, पूरा चीज पढ़ा करो। ये सारे के सारे जो है अब भी आपका जो स्कोर कार्ड आउट हुआ है, यानी कि बेस्ड ऑन प्रो रेटेड पे होने वाला है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एनालिसिस करके कि क्या कटअप जा सकती है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमारी टाइपिंग की मिनिमम कटअप क्या गई है, तो वो आप देख सकते हो। टाइपिंग की मिनिमम कटअप 79.35, ये 100 में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 95 पॉइंट समथिंग चला जाएगा 120 में, ठीक है। और ये किसकी है? 3CR की, यानी कि थ्री, ये थ्री यानी कि जूनियर क्लर्क का कम टाइपिस्ट, यहाँ पे CR की इसकी है, जहाँ पे 102 वैकेंसी थी टोटल, ठीक है। तो इसकी सबसे कम गई है UR में। और यहाँ पे कितनी गई है? 95 गई है आउट ऑफ 120। 95 प्लस मतलब 95 पॉइंट समथिंग ही होगा, ठीक है। इतनी गई है। मैंने आपको कट ऑफ जब एनालाइज करके दिया था रॉ के बेस पे, तो मैंने आपको मुंबई जोन का बताया था कि 93 जा सकती है, किस पे? रॉ बेस पे। अब आपको पता है कि ये जो कट ऑफ आई है आपकी 95 वाली, वो किस पे आई है? प्रो रेटेड पे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडिडेट लोग के मार्क्स जो हैं वो कितने कितने भरे हैं। किसी के 5 भर गए हैं, किसी के 4 भर गए हैं, किसी के 6 भर गए हैं, किसी के 7 भर गए हैं, ऐसे भरे हुए हैं। तो वो आपका इम्पैक्ट डालेगा। और जब मैंने आपको कटअप बताया था तो उसमें मैंने आपको 3 की मार्जिन रखी थी। आपको मैं बता दूं ना, किसी भी जोन की कटअप वीडियो उठा के देख लो, मार्जिन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको सारे कटअप मैच करते, बहुत सारे जोन के तो कटअप मैच करते हुए दिखेंगे, और बहुत सारे जोन का क्या है, मार्जिन में रहेगा। और उसका एक ही रीजन है कि ये प्रो रेटेड में मार्क्स अच्छा खासा बढ़ गया है, तो वो सबके नंबर जो है इंक्रीज कर गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो है यहाँ पर टाइपिंग की कटअप मिनिमम गई है। देखो, मिनिमम 95 गई है, ठीक है। ये आपके 98 के आसपास में गई है। ये देखो, ये 98, यहाँ पे 98 ही है, समथिंग 98 ही है। और ये आपका 96 के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कटअप गई है, यानी कि आप कह सकते हो कि 95, 96 एंड 98 ऐसा कटअप गया है टाइपिंग के लिए मुंबई जोन से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर बात करें जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो हुए हैं 2085, ठीक है। 2085 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये मुंबई जोन का है। और ये आपको CBT 2 के लिए है, ठीक है, कट ऑफ। तो देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो जो CCTC की जो कट ऑफ है वो 82.05 गया था, ठीक है, 100 में। और यहाँ पर अगर टाइपिंग वाली की बात करोगे तो एक की अकाउंट क्लर्क टाइपिंग की ज्यादा कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो 82 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर 82.366 ऐसे करके गया था। ये ट्रेन कलर का सबसे ज्यादा गया था, ठीक है, 83 गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें 3 नंबर, यानी कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की 79 गई थी, यानी कि सबसे कम इसकी गई थी। अब देखो यहाँ पे क्या है
कि अगर कोई बच्चा ये वाली कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली सारे पोस्ट के लिए क्लियर कर गया होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये वाली पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली इस पोस्ट को, देखो ये वाली थर्ड वाली पोस्ट को, यानी कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के पोस्ट को, मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ इस कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा तो सिर्फ इसको क्लियर कर रहा होगा, और इसको नहीं क्लियर कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की सीसीटीसी से भी ज्यादा गई थी, तो ये सारे चीज जो है ना इम्पैक्ट डालेंगे। अब देखो हमारे पास 2085 बच्चे को सिलेक्ट किया गया है, टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। अगर हम देखें यहाँ पर कि टाइपिंग की हमारे पास कितनी वैकेंसीज थी, और रेलवे कहती है कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा 36 9 45 और ये 102, यानी कि 147, तो 149 प्लस 43 और प्लस 8, यानी कि 149, सॉरी 8 नीचे वाले में है, सॉरी सॉरी, 149 और प्लस में आपका 43 है, ठीक है। यही है वैकेंसी। टोटल वैकेंसी अगर सब करोगे तो 192 वैकेंसी आएगा, और इसका 8 गुना अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है 1536 कैंडिडेट को लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो रेलवे के नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन की गई हैं कि आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो है यहाँ पर ये 8 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे तो उस अकॉर्डिंग 1536 होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं जब कहता हूँ, वहां पे एक चीज लिखी गई है कि वो रेलवे जो है अपने 8 गुना को मे बी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर कभी उनको लगेगा कि कम बच्चे हो रहे हैं तो वो ज्यादा बच्चे भी बुला सकते हैं, ठीक है। ऐसा वहां पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, ये चीजें मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे का ये डाउट है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 192 था ना टोटल टाइपिंग की। अब आपको पता है कि 192 का 15 गुना बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो 192 का अगर 15 गुना करोगे तो आपके पास आएगा 2880 बच्चा, ठीक है। अब देखो इसमें तो पूरे पूरे बच्चे मिल जा रहे हैं, 2880 बच्चा मिल जा रहा है, और यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं 2085। लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ, सारे वैकेंसीज के 15 गुना बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब आप बताओ, जो ट्रेन क्लर्क के लिए क्वालिफाई कर गया होगा तो यहाँ पर ये 10 है, तो इसका भी 10 का 15 गुना करोगे तो 150 बच्चा ये भी तो होगा, जो टाइपिंग के लिए तो बुलाया जा सकता है ना, अगर कट ऑफ वो क्लियर करेगा तो। क्योंकि इसने प्री में जगह CBT 1 में तो सारे पोस्ट क्लियर किया है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर इसको कमर्शियल कम टिकट कलर को क्लियर किया होगा तो वो जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट के लिए तो एलिजिबल हो सकता है। तो वहां पे अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो इसका 15 गुना करोगे तो भाई क्यों नहीं बुलाया जा सकता है ज्यादा बच्चों को। ये चीजें समझाओ। सभी कोई जो है ना अपने मन से सारी चीजें, ठीक है, अपने मन से सारी चीजें घुसेड़ देते हो तो ये गलत बात है, ठीक है। रेलवे अगर कोई चीज नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रही है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब भाई ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है कि आप टाइपिंग की 8 गुना प्लस नॉन टाइपिंग, ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है। अगर फॉलो होगा तो पूरा का 8 गुना होगा, अगर फॉलो नहीं होगा तो नहीं होगा, किसी का ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि अगर फिर वही बात थी कि प्री में भी तो ये लोग ऐसे कुछ भी बुला लेते, क्यों 15 गुना ही हर एक कैटेगरी का बुलाए हैं। तो जो नोटिफिकेशन में मेंशन है वही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नॉन टाइपिंग वाले को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब देखो यहाँ पर तो हमने क्या कहा कि 192 से हमारा जो है 1536 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2085 बच्चे बुलाए गए हैं, तो ये लगभग आप समझ सकते हो 10 पॉइंट कुछ गुना कैंडिडेट को बुलाए गए हैं। हमने जो आपको ये चीजें समझ में आ गई ना कि 2085 बच्चे कैसे लिए जाएंगे। आपके मन में एक डाउट था ना कि टाइपिंग की तो पोस्ट इतनी है, उसका 15 गुना ही क्वालिफाई। यहाँ पे तो खैर आपको मिल गया बच्चा। एक है ना वहां पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि 5 वैकेंसी है, आई थिंक मुजफ्फरपुर जोन की है, तो 15 गुना कितना होगा, 75। और वहां पे 93 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। तो एक का कमेंट था कि यहाँ पे 93 कैसे टाइपिंग वाले लिए जाएंगे। अरे भाई, अगर वहां पे ये वाली पोस्ट, ये वाली जिसकी कट ऑफ ज्यादा गई होगी वो तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, तो उसमें भी तो 15 गुना बच्चे होंगे, तो वो बच्चे इसमें ऐड नहीं होंगे। ये तो सिर्फ टाइपिंग वाले के 75 है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझते नहीं हो, खैर मैं क्या ही बताऊं, ठीक है।
तो ये हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 10 गुना से ऊपर बच्चे जा रहा है, लगभग अप्रोक्स 11 गुना के आसपास है। तो हमने जब एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसीज हैं यूआर की वैकेंसी अगर देखें तो 12 4 16, ठीक है, 16 और ये आपके हो जाएंगे 47, ठीक है, मैं इसको जोड़ देता हूँ। 12 है, प्लस में 4 है, ठीक है, प्लस में आपके पास 45 है, 2 है 47, और प्लस में आपके पास 18 इसी का है ना, हाँ 18 इसी का है। तो टोटल 81 बच्चे होते हैं। अब 81 का अगर हम इस रेशियो से निकालें तो हमारे पास लगभग 880 बच्चा जो है एक्चुअल में सिलेक्ट हुआ होगा यूआर के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। यानी कि यूआर की जो कट ऑफ क्लियर कर रही हो, यूआर की जो कट ऑफ गई है ना 95 पॉइंट समथिंग, उसमें 800, मैं 880 लिखूँ, 880 बच्चा इसको क्लियर कर रहा होगा सारे कैटेगरी को मिलाकर, मतलब उसमें यूआर भी होंगे, ठीक है, ओबीसी भी होगा, ईडब्ल्यूएस भी होगा, एससी एसटी सब होगा। अब यहाँ पे डेटा देखोगे तो ये रॉ बेस्ड डेटा है, ठीक है, ये रॉ बेस्ड डेटा है आपका, क्लियर है। अब रॉ बेस्ड जब डेटा है आपका तो इसमें क्या है कि प्रो रेटेड वाले जो मार्क्स ऐड हुए हैं तो उसके कारण जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो आपको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हमने जो बताया था आपको वो 81 का कितना गुना, 8 गुना, तो कितना हो जाता है, 8 एकम 8, 8 8 64, यानी कि 648 हो जाता है। हमने 648 के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि 93 के आसपास जो है कट ऑफ जाएगी, ठीक है, यही आपको बताया था। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि यहाँ पे अब 648 बच्चा ना सिलेक्ट होकर 880 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, और कट ऑफ भी हमारी बढ़ गई है, 95 प्लस हो चुकी है। तो हम अगर देखें 95 वाले डेटा को तो यहाँ पे मात्र और मात्र 217 बच्चा इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 217 बच्चा जब इंक्लूड हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना मैं आपको चीजें कैसे समझा रहा हूँ। 217 बच्चा है, हमारे पास 880 बच्चा सिलेक्ट होना था, तो 217 बच्चा जो है यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 4.05 गुना बढ़ रहा है, ये प्रो रेटेड के कारण, ठीक है। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आप समझो कि ये जो 95 वाला है, ठीक है, यहाँ पर अब ये 880 हो गया है बढ़कर, ठीक है। उसी तरह अगर यूआर की बात करोगे तो यहाँ पे भी ये जो है 118 के आसपास बच्चा हो गए हैं, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरी की भी 137 है, ठीक है, उसी रेशियो में मैं ले रहा हूं, ठीक है, 137 है हमारा। अगर इसको उस रेशियो में लोगे तो यहाँ पे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट, मतलब ज्यादा बच्चे गेन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर बच्चे बुलाए गए हैं। अब राउंड फिगर में मैंने यहाँ पे निकाला 118, तो इसको मैं मान लेता हूं ना कि 120 बच्चा यूआर का होगा जो 95 प्लस से ऊपर नंबर ला रहा होगा आफ्टर प्रोरेटेड मुंबई जोन में, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि ये जो 81 बच्चा है, मैंने आपको कहा कि 81 बच्चा के लिए अब इतने बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, यानी कि टोटल वैकेंसी का इतना बुलाया गया है। 81 बच्चा के लिए कितने बच्चे बुलाए गए हैं, 880 बच्चा बुलाया गया है, ठीक है। तो इसमें से जब 81 बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, आपको भी पता है ये चीजें। 2085 कैंडिडेट में से हमारे पास ऐसे हैं कि उसमें से हमें चूज चूज करना है, 192 वैकेंसी फिल करनी है, तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर एक सीट पे फाइटिंग की बात बता दो तो 285 होगा। 285 को अगर हम 192 से डिवाइड करें तो मतलब एक सीट पे जो है वही 11 बच्चा के आसपास लग रहा है, यानी कि 11 बच्चा में फाइट है। अब ऐसे में क्या है कि बहुत सारे बच्चे का क्या होगा कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि सीट यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेफरेंस में वो होगा, ठीक है, क्लियर है। अब प्रेफरेंस में वो होगा तो वो टाइपिंग में पास करे या फेल करे, मिलना उसको क्या है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिलना है। तो वो आपके देखो, बहुत ध्यान से समझना, वो टाइपिंग में पास करे या फेल करे वो आपके टाइपिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, क्लियर है। अफेक्ट तो वही करेगा ना जो टाइपिंग के लिए ही होगा। अब इसके मान लो कि इसके आप मानो कि ये वाले जो ना कोई बच्चा है यहाँ पे, जैसे 10 बच्चा है मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 10 बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर 100 से ऊपर नंबर ला रहा है, ठीक है, और वो टाइपिंग भी पास हो जा रहा है, ठीक है, टाइपिंग भी पास हो जा रहा है। अब टाइपिंग पास हो रहा है तो वो टाइपिंग पास होगा, बट उसे मिला क्या, ये वाला पोस्ट, तो ये टाइपिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके मार्क्स जो है ना वो टाइपिंग को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कोर बच्चा होगा, जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की टीयर 1 में सीबीटी 1 में कम ये ज्यादा स्कोर गया था कट ऑफ, तो ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी को क्लियर किए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
ठीक है। यानी कि जो सॉरी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमन कम होंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई इसको क्लियर कर रहा होगा तो वो सिर्फ इन दो पोस्टों के लिए होगा, ठीक है। कोई अगर इसको क्लियर कर रहा होगा तो वो सभी पोस्टों के लिए होगा मुंबई जोन में, अगर सीबीटी 1 से देखें तो। ये चीजें आपको समझना होगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइपिंग के लिए पास किए होंगे और वो फेल हो जाएंगे टाइपिंग, ठीक है। तो वो भी आपका इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 81, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझना है। 81 बच्चा जो आपका टाइपिंग वाला है, ठीक है, 81 में जो कोर यूआर का बच्चा सेलेक्ट होगा वो लगभग लगभग 50 बच्चा सेलेक्ट होता हुआ दिखेगा। अब आप कहोगे 31 वैकेंसीज किधर जाएगी, तो देखो वो आपकी खाएगी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अदर्स कैटेगरी जो होते हैं, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ईएसएन, ठीक है, वीआई, एचआई, एलडी, ओडी, एमडी, ये सारे जो है ना, ये भी तो यूआर से ही खाते हैं। तो ये सारे वैकेंसी जो है वहां से खाएंगे। तो आप मान के चलो अप्रोक्स में 50 जो है यहाँ पर इन टाइपिंग के दो पोस्टों से सिलेक्ट होंगे फाइनल यूआर में। क्लियर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 50 हो गया। अब हम नॉन टाइपिंग वाली की बात करें तो सीसीटीसी की देखोगे तो आपके पास कितना वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 153 वैकेंसी ये है, ठीक है। 153 वैकेंसी, ठीक है। प्लस में आपके पास 8 वैकेंसी, प्लस में आपके पास 44 वैकेंसी, यानी कि टोटल 205 वैकेंसी। अगर इसका निकालोगे तो लगभग 125 बच्चा जो है वो सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा। किसमें, सीसीटीसी में, युवा कैटेगरी से, ठीक है। अब युवा कैटेगरी से आपको ये बच्चा दिखेगा 125 बच्चा। अब रहा बात यहाँ पर ट्रेन कलर का, आपने देखा कि सीबीटी 1 में भी ट्रेन कलर की सबसे ज्यादा कटअप थी। तो डेफिनेटली 4 ही वैकेंसी है, इसमें भी ज्यादा कटअप जाएगी। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे भाई उसको यही मिलेगा ना, अगर उसने प्रेफरेंस में ये डाला होगा तो वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 बच्चा है तो इसमें एटलीस्ट 2 बच्चा तो जरूर यूआर का सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो दो दो बच्चा यूआर से सिलेक्ट होगा। ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एसटी की, एससी की सीट है, ओबीसी ये नहीं है। यानी कि सारे बच्चे जो है, ओबीसी की 3 है, ठीक है। हाँ, ओबीसी की 3 है। तो यानी कि यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि 2 बच्चा मिनिमम तो जरूर सिलेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो कि हमारे पास कितने हो गए। हमारे पास हो गए हैं 125 ये टोटल, 50 और प्लस में 2, यानी कि हमारे पास टोटल जो युवा का बच्चा सिलेक्ट होगा वो होगा इन सारे पोस्टों के लिए 177 बच्चा यूआर से क्वालिफाई करेगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो जिसके मन में डाउट ये है कि सीसीटीसी सबसे ऊपर है, मैं मान लेता हूं आपके लिए कि चलो ठीक है सीसीटीसी सबसे ऊपर है और वो सबसे पहले सीसीटीसी ही लेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि जब यूआर का बच्चा हमारे पास सीसीटीसी में कितना सेलेक्ट होना है, 125। मैं मान लेता हूं कि ये जो डेटा आया है ना 120 वाला, ठीक है, ये 125 ही दे रहा है। यानी आप मैं आपको और बढ़ा के मान लेता हूँ कि मानो कि 97 पे 125 बच्चा है यूआर का, आपको समझाने के लिए मैं चीजें कह रहा हूँ। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि 97 से जितने ऊपर वाले बच्चे हैं वो सारे सीसीटीसी में चले जाएंगे, पहले उनको डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद में तो फिर बच्चा बचेगा नहीं, उसके बाद में तो फिर नीचे चली जाएगी कटअप। तो इसकी क्या कटअप जाएगी, इसकी क्या कटअप जाएगी। फिर आप बताओ जब टाइपिंग में 95, 96, 98 गया है कटअप, तो 98 वाली की कटअप क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। पॉसिबल है ऐसा, आप ही बताओ। पॉसिबल है, नहीं है ना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जिसकी यहाँ पर अगर देखोगे तो 12 4 16, 16 में ना, अगर आप देखोगे तो 16 में हमारे पास मिनिमम जो यूआर का बच्चा सिलेक्ट होगा ना वो 10 बच्चा तो जरूर सिलेक्ट होगा 16 में, ठीक है। अब 10 बच्चा जो होगा तो जब आप देखे हो कि टाइपिंग में सीबीटी 2 में, सॉरी सीबीटी 1 में अकाउंट कलर की टाइपिंग की कटऑफ हाई गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें भी आपकी कटऑफ जो है वो हाई ही रहेगी और जो हाई स्कोरिंग बच्चा है वही सिलेक्ट होगा 10 बच्चा। तो ऊपर के 10 बच्चे के ज्यादा चांसेस है ना कि इसमें जाएगा। फिर इसके जो 2 बच्चे जो हाई, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई है, तो इसके जो 2 बच्चे यूआर से सिलेक्ट होंगे वो ऊपर वाले ही होंगे ना, हाईएस्ट मार्क्स वाले। तो ये सारे जो आपको फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने के बाद ये वाली जो जब ज्यादा वैकेंसी है तो इसकी कट ऑफ डेफिनेटली नीचे ही डिक्रीज करेगी ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीजें हो रही हैं। आपके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो ना कि सारे सीसीटीसी वाले इसी में है, तो मैंने कह दिया ना कि मेरे अकॉर्डिंग जो कोर यूआर का बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 125। मैंने यहाँ पर जो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर
प्रो रेटेड के अकॉर्डिंग निकाला तो उसमें हमें 120 आ रहा था। मैंने मान लिया वो 95 पे 120 आ रहा था, मैंने कहा कि नहीं चलो मैं मान लेता हूँ 97 पे 125 आ रहा है, 120 भी नहीं और 95 भी नहीं, 97 मैंने मान लिया, ठीक है। अब 125 बच्चा मिल गया, जो मैं कह रहा हूँ कि 125 बच्चा सेलेक्ट होगा सीसीटीसी के लिए, तो क्या ये सारे इसी में चले जाएंगे, यानी कि आपका कहने का मतलब है तो ऐसे में सीसीटीसी की 97 चली जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे 97 और 97 से ऊपर वाले सीसीटीसी में सिलेक्ट हो गए। तो फिर 97 के नीचे वाले ही बचेंगे ना, क्योंकि इससे ऊपर वाले तो सारे सिलेक्ट हो गए, तो इसके नीचे वाले होंगे। तो फिर इसकी क्या कटऑफ जाएगी, फिर ये जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है जो हाई गई थी उसकी क्या कटऑफ, जो 10 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो क्या नीचे वाले जाएंगे, जबकि उसकी कटऑफ कितनी गई है आप देख लो। ये 4 वाला WR वाला कितना गया है देख लो, यहाँ पर 98 के आसपास गया हुआ है, ठीक है। तो क्या इसमें मतलब घट जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, कटऑफ तो इसी की बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। तो यहां से जो आप समझे, तो मैंने आपको क्या कहा कि 50 बच्चा जो है आपका यहाँ पर अकाउंट, यानी कि 10 बच्चा जो है आपका ये अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का टॉप का बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है। और 40 बच्चे में मिक्सअप होंगे जूनियर कलर वाले में, ठीक है। जूनियर कलर वाले में मिक्सअप होंगे, यानी कि ये टॉप वाले भी होंगे इसमें कुछ, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नीचे वाले भी होंगे, क्योंकि सीसीटीसी में सिलेक्ट होंगे बच्चे, ठीक है। क्योंकि उनका प्रेफरेंस वो होगा तो वो सिलेक्ट होंगे, और उनके मार्क्स भी अच्छे होंगे तो वो सीसीटीसी में ही जाएंगे, ठीक है। तो आप समझो यहां से कि मैं टॉप टॉप का बच्चा निकाल देता हूं, तो हमारे पास टोटल कितने बच्चे थे, 177 बच्चे लेने थे। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे टॉप बच्चा मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। टॉप बच्चा 10 टॉप बच्चा वो वाला, और 2 टॉप बच्चा आपका यहाँ पर ट्रेन कलर का वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टॉप बच्चा निकाल दिए तो टोटल 12 बच्चा हो गया, ठीक है। 12 बच्चा हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि जब जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की यहाँ पर कट ऑफ मिनिमम 95 गई है, तो ये डेफिनेटली इसमें से भी कुछ टॉप बच्चे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 40 बच्चा सिलेक्ट होने वाला है उसमें से मैं मान लेता हूँ, मान लो कि मिनिमम यहाँ पर 18 बच्चा जो है वो टॉप बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 30 बच्चा टोटल टॉप का यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास 97 से ऊपर मैंने माना था कि 125 बच्चा है जो टॉप का सिलेक्ट हो चुका है, वो इन सारे पोस्टों में सिलेक्ट हो चुका है। तो आप बताओ कि जो 97 से ऊपर 125 वाले थे, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें से आपके कितने बच्चे चले गए, 30 बच्चा चला गया। जो जो 30 बच्चा यहाँ पर चला गया, ठीक है, तो आपके बचे कितने यहाँ पर 5, और ये 12 में से 8 चला गया, 95, ठीक है। अब 95 बच्चा बचा है, तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 125 बच्चा था ना, तो डेफिनेटली अब 97 से नीचे ही जाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना कि 97 से हम नीचे ही आएंगे ना। मैंने 97 तो आपको अप्रोक्स बताया, बट एक्चुअल डेटा तो ये 95 का दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि कट ऑफ जो है इसकी नीचे जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे कितनी जाएगी, क्योंकि टाइपिंग वाले की ही ज्यादा जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका 95 है अभी टाइपिंग की कट ऑफ, तो फिर ये 95 ही रह जाएगी फाइनल कट ऑफ, बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है ना, वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो आपकी जो ये सीसीटीसी की जो कट ऑफ होगी वो इसके बिलो रहेगी। आई बात समझ। सीसीटीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो आपको इसको इसके बिले मतलब बिलो रहेगी। इतना क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर एजम्पशन लेकर बता दिया है। तो अब बात करते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको एजम्पशन लेके सारी चीजें बताई हैं। और आपको इतना चीज तो समझ में आ रहा हो ना कि जिसकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है जिस पोस्ट की, अभी इतने गुना कैंडिडेट में, तो डेफिनेटली इसकी ज्यादा हाई जाने के चांसेस हैं। और जो टॉप के बच्चे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें ज्यादा सेलेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज हमारी ज्यादा है। तो वो, और एक चीज और कि यहाँ पर इसकी कट ऑफ टाइप ये CBT 1 में और इसकी कट ऑफ जो है वो डिफरेंस है, तो वो भी आपको एक क्रिएट करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप के बच्चे होंगे वो इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, जैसे मैंने आपको समझाया। फिर कुछ टॉप के बच्चे इसमें भी जाएंगे क्योंकि वैकेंसीज यहाँ कम है, ठीक है। और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो इसमें जाएगा, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपको सीसीटीसी की डाउन जाती हुई जाएगी। और मैंने आपको बार बार कहा है कि जहां पे वैकेंसी जिस जोन में ज्यादा रहेगी वहां पे सीसीटीसी और टाइपिंग में डिफरेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है।
अब यही चीजें मैं आपको बार बार समझाता हूँ। हाँ, कहीं कहीं पे आप जाओगे जहाँ पे सीसीटीसी की वैकेंसी ही कम है और टाइपिंग की ज्यादा है, डेफिनेटली वहाँ पे सीसीटीसी की ही ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मुंबई जोन का कट ऑफ रहेगा, क्योंकि वो देखो बहुत ज्यादा कमेंट आया था मुंबई जोन का कि मुंबई का बताइए वैकेंसी ज्यादा है, ये है वो है ऑल दैट, क्योंकि कट ऑफ जो है टाइपिंग के वो 98 के आसपास चली गई है, तो इसलिए बच्चे परेशान हो रहे थे। तो देखो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके समझा दी है। अब मुझे ये नहीं, देखो आपको लगेगा कि मैं कम बता रहा क्या बता रहा, वो आपको लग सकता है, बट मैं इतने दिन से कर रहा हूँ एनालिसिस, और आपने देखा रिसेंटली कि अभी ये सारे एनालिसिस तो मैंने ही किए हैं ना। तो मुझे पता है ना कि एग्जैक्टली कैसे होगा। आपको लगेगा कि ये कम है या ज्यादा है, कुछ भी ऐसा लग सकता है, बट मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर यूआर से आपके 94 हैं आउट ऑफ 120 प्रो रेटेड मार्क्स, ठीक है, तो आपके डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं सीसीटीसी के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, जिसका नाम इसमें नहीं होगा और आपके मार्क्स ये आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं डर जाना कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो 94 अगर आपके हैं यूआर से तो हो सकता है, एससी से बात करें तो 89, एसटी से 87, ओबीसी से 93 एंड ईडब्ल्यूएस से 92। देखो मैं आप सभी को बताऊं कि जो मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस किया है वो एजम्पशन पे किया है, तो एग्जैक्ट प्रो रेटेड टू डेटा मेरे पास नहीं है। तो इसमें आपको प्लस माइनस 2 की मार्जिन लेनी होगी। पॉइंट्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट मतलब ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 2 की मार्जिन लेनी होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो भी बच्चे यहाँ पर मुंबई जोन से हो और आप अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ समझना चाहते हो, तो देखो ये 94 मैंने बताया ना, इसमें आप 2 ऐड कर लो, ये 96 अगर आपका बन रहा है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 94 नहीं जाएगा, मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। अगर 96 आ रहा है तो 110% आपका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि 94 कहने का मतलब है एग्जैक्ट 94। हो सकता है कि आपके मार्क्स हो और कट ऑफ आपको देखने को मिले 94.3689 ऐसे मिल जाए, तो आप ये 0.3689 से बाहर हो जाओगे ना। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपके 96 बन रहे हैं ना, तो ज्यादा चांसेस है कि आपके सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो अपर साइड वाला लेके पकड़ सकते हो। ऐसे में आपकी अगर इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल वाले भी बच्चे हैं, उनका रिजल्ट पहले आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे 10 गुना, कैसे 11 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा। बस आपसे एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट जो मैं करता हूँ वो है सब्सक्राइब का। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट एनालिसिस देते रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता होगा, बट पता नहीं, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।